इधर मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए और उधर से मियां नवाज शरीफ को बुलावा भी आ गया है। अजीब बात है। अब क्या मियां साहब आएंगे, पेश होंगे, अपने ही लोगों के सामने क्या पेश होंगे, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ अब गवाही आ गई है इमरान खान के हक में कि इमरान खान ने डील नहीं की मगर उनको डील करना पड़ रहा है। नजम सेठी साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कहा, बहुत तनकीद भी की, इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त नजम सेठी, पीसीबी के बार बार चेयरमैन, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उन पर 35 पंक्चर्स का इल्जाम लगा दिया गया। ये सब कुछ होता रहा। अब नजम सेठी जैसे साहब भी कह रहे हैं कि जी बड़ा अरसा हो गया, इमरान खान को तोड़ने की बड़ी कोशिश हो गई, बड़ा कुछ किया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने अब ये देख लिया है, समझ लिया है कि ये बंदा ऐसे तो मानने वाला नहीं है और चीजें हल नहीं हो रही। इमरान खान से कहा गया बार बार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। इमरान खान की तरफ से इनकार 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 होता रहा। कब तक इन चीजों को लटकाया जाएगा? दोनों तरफ से बड़ा नुकसान हो रहा है, फायदा किसी का भी नहीं हो रहा। तो अब फाइनली फैसला कर लिया गया है। ये लफ्ज बड़ा अहम है। फैसला कर लिया गया है कि अब बातचीती हल है और उसके जरिए आगे बढ़ा जाए। क्या उन्होंने कहा है नजम सेठी साहब ने, मैं उसका कुछ हिस्सा कोशिश करूंगा आपको सुनवा भी दूं, लेकिन जो जुमले हैं उनके, वो कहते हैं जी अब बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत चल रही है और एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी इमरान खान माफी मांगे और मसला हल करें, लेकिन इमरान खान माफी मांगने वालों में से है ही नहीं। एस्टैब्लिशमेंट को एहसास हो गया है कि वो इमरान खान की मकबूलियत को ज़र्ब नहीं लगा सकते। अब इन्होंने इमरान खान से हालात बेहतर करने की ठान ली है। तो ये जनाब बात नजम सेठी साहब ने कही है अपने प्रोग्राम में और उस पर देखिए गुफ्तगू। इसका ये मतलब है कि दिस इज अ सीरियस अटेम्प्ट कि अब खान और खान के लोगों के साथ बातचीत शुरू हुई है। माफी वो नहीं मांग सकते मगर अंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है जिसके साथ। अब ये देखिए, माफी नहीं, अंडरस्टैंडिंग। ये बात आपको याद होगा, फवाद चौधरी भी करते थे कि डील की जरूरत नहीं है, लेकिन गुफ्तगू शनीद तो हो सकती है, डील की कोई बात नहीं कर रहा। तो अब लगता है कि उस तरफ बढ़ा जा रहा है या फैसला हो चुका है या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फवाद चौधरी के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ट्वीट किया है, आफ्टर इयर्स ऑफ डिनायल ऑफ ओनिंग एनी प्रॉपर्टी इन लंदन द डॉक्यूमेंट शोड मरियम नवाज एज रियल ओनर ऑफ लंदन प्रॉपर्टीज। अब डॉक्यूमेंट्स भी साथ उन्होंने लगाए हैं, दस्तावेजात लगा दिए हैं साथ फवाद चौधरी साहब ने, और वो कहते हैं कि सालों झूठ बोलने के बाद मरियम नवाज साहब ने सालों झूठ बोला है। वो कहती थी ना मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उसके बाद पता लगा कि अरबों रुपए की जायदादें हैं। अब तो डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं कि इनके भाई साहब कहते थे कि जी वो अल्हम्दुलिल्लाह जायदादें हमारी हैं, जायदादें हमारी हैं, वो मेरी हैं क्योंकि मैं फॉरेन नेशनल हूँ बरतानिया का, तो मुझ पर तो पाकिस्तान के कवानीन ही लागू नहीं होते। और वैसे तो मैं वज़ीर आज़म के बेटा हूँ, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म का, लेकिन पाकिस्तानी कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा जो ट्रस्टी हैं, ओनर मैं हूँ, कि जी वो तो वैसे ट्रस्ट के जरिए उनको देख रही हैं, मैं नहीं देख सकता, भाई नहीं देख सकता, बहन देख रही है चीज़ों को, तो इसलिए जनाब वो प्रॉपर्टी वैसे मेरी है। वो डॉक्यूमेंट्स भी बनाया, फिर आपने कैलबरी फॉन्ट का सुना होगा, वो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने, वो सारा कुछ किया गया, कतरी खत आया, वो एक लंबी कहानी। मगर अब तो डॉक्यूमेंट्स फवाद चौधरी लगा दिए। अगर फवाद चौधरी गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो इन पर मुकदमा करें। मरियम नवाज साहिबा वो तो वज़ीर आला हैं, उन पर इतना बड़ा इल्जाम कि वो झूठ बोलती नहीं है कि लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं उनकी। अब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखा दिए हैं कि जी असल ओनर, असल मालिकन लंदन प्रॉपर्टीज की मरियम नवाज साहिबा भी हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो अब वज़ीर आला होते हुए सबसे बड़े सूबे की ये चीज़ें, ये तो बहुत बड़ी करप्शन है। ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियत को तो वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। और अगर ये नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज, तो फिर तो उनको फवाद चौधरी पर हत्या इज़्ज़त का दावा कर देना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। इमरान खान पर जो मुकदमात हैं उसके हवाले से 4 नवंबर की तारीख बड़ी अहम हो गई है, क्योंकि जो इतराज़ात लगाए गए थे जी इमरान खान की ज़मानत की दरखास्त पर, उस वकालतनामे पर कि जी पुराना वकालतनामा है, वो इतराज़ात दूर किए गए हैं और अब इनकी ज़मानत का केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में तोशाखाना केस में ज़मानत की दरखास्त लग गई है। ये वही मुकदमा है, वही केस है जिसमें बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया, वो ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं। अब मेन इल्ज़ाम एक तरह से उन पर था कि जी उन्होंने कुछ तोहफे बेचे हैं, तो ये बात की गई जी अगर उन्होंने बेच दिए हैं तो इमरान खान कैसे कसूरवार है। ये बात तो फिर आती है साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पर भी, कि उनके रेफरेंस में भी ये था कि जी बीवी की प्रॉपर्टीज़ हैं तो मियाँ जिम्मेदार है, यहाँ अगर बेचा भी है कुछ बीवी ने तो खामद कैसे जिम्मेदार है। तो ये आप देखते हैं 4 नवंबर को ज़मानत की दरखास्त है जिसमें इमरान खान साहब की अहलिया की ज़मानत पहले हो चुकी है। एक और चीज ये है कि 6 जजेस ने खत में जो लिखा है, यानी जिनको धमकाया गया और सब कुछ किया गया, इससे डबल अभी भी मौजूद है। जो कुछ उन्होंने बताया खत में लिखकर कि जी किसी के बेडरूम में कैमरे लगे हैं, किसी के रिश्तेदार को टॉर्चर किया गया है, किसी के साथ कुछ किया गया, कहते हैं जी इससे भी डबल अभी मौजूद है जिसका खत में तस्करा ही नहीं। काजी ने तो इन जजेस को ही कटहरे में खड़ा कर दिया था कि जी वो इनके जजेस ने जो कहा है इस पर हुकूमत जिस पर इल्जाम है वो एक कमीशन बना दे, और फिर उसमें हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि हम देखेंगे खत लिखना मिसकंडक्ट तो नहीं है, अंदाजा लगाइए। उसके बाद तो फिर खैर कमीशन ही नहीं बन पाया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, फिर उसको भी काजी फैसल साहब ने दबा दिया, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। अब तो याहिया अफरीदी साहब ने आकर मुलाकात भी कर ली है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया जहाँ खत लिखा गया था। तो अब हुआ यह है कि याहिया अफरीदी साहब ने इन जजेस को बुलाकर ना सिर्फ मुलाकात की है और अब जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाने की काफी अहमियत भी है।
आमिर फारूक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि ये खत इसके खिलाफ एक चार्जशीट थी कि आमिर फारूक साहब ने कुछ नहीं किया, उनके जजेस को धमकाया जाता रहा, वो बताते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अब ज़ाब्ता इखलाक बन जाएगा कि आइंदा किसी ने मुदाखलत की तो इन जजेस ने क्या एक्शन लेना है। यही उन्होंने पूछा था कि हमारी फैमिलीज को हमें हिरासा किया जाए तो हम क्या करें। तो साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सहाफ़ी, उन्होंने ये बातें बताई हैं। मियां नवाज शरीफ पर आ जाइए, जिनको 5 नवंबर का बुलावा आ गया है अपने ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये कहते हैं आदिल बाज़ई को डिसीट किया जाए। उसने हमारे कहने पर 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट क्यों नहीं किया, वो तो हमारा बंदा है। जबरदस्ती का वो कहता है मैं इमरान खान के नाम पर वोट लेता रहा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ये कहते नहीं तुम नून लीग के हो। इलेक्शन कमीशन भी दोनों भी करता रहा। अब क्या इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस या अफरीदी को होते हुए वाकई मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाकर पूछेगा, क्योंकि बुला तो लिया है नवाज शरीफ को, आज ही 5 नवंबर को, आप किस तरह से कहने के बंदा आपका है। वैसे तो पुराना इलेक्शन कमीशन होता, पुराने से बुला दिया काजी फाइज ईसा जब थे, तो ना मियां नवाज शरीफ को बुलाने की जरूरत थी, ना 3 दफा खत लिखने की जरूरत थी स्पीकर साहब को, एयाज सादिक को जी इसको निकालें, वो तो उनके कहने से पहले हो जाना था। अब मियां साहब को अमेरिका से बुलाया जा रहा है कि जी आएं और बताएं। इमरान खान को भी बुलाया गया है तौहीन इलेक्शन कमीशन में, इमरान खान पहले जेल में है। खैर, मियां साहब को बुलाया तो गया है, लेकिन वो अमेरिका में ही है और अमेरिका में उनका रोना नहीं खत्म हो रहा। भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला बड़े सूबे की, समधी नायब वज़ीर आज़म, उसके बाद भी अमेरिका जाकर रो रहे हैं। जिस तरह अमेरिका जाने से पहले उनसे पूछा गया जी आप वज़ीर आज़म बनने गए थे, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, कहते हैं ये सवाल पूछना लाजमी था। अब वहां पर कह रहे हैं वही जो घिसे पिटे उन्होंने चंद मिसरे याद किए हुए हैं और कहते हैं कि जी मुझे ना छेड़े, मैं खामोश हूँ, लेकिन तहिया तूफान करके बैठा हुआ हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मुझे छेड़े ना, तो बड़ी चीजें हैं, बड़ी बातों पर हमने सब्र किया है, फलां किया है, बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है, तो अब मजीद हमें तंग ना करें, मुझसे ना बुलवाएं। वहाँ कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का डिनर टेबल लगा हुआ है और उस पर वो डिनर पर वो खाने शाने खा रहे हैं, तो लिहाजा अब वहाँ पर भी वो शिकवे कर रहे हैं बड़े सूटेड बूटेड होके। तो खैर, ये मियां नवाज शरीफ साहब का हाल है। अब जहाँ जाते हैं वहाँ परेशान और रोना धोना कि जी ये हो गया वो हो गया, इस सब के बाद उनको सच्चा प्यार नहीं मिला, ये उनके हालात हैं। अच्छा, अब बुशरा बीबी ज़मान पार्क आई थी लाहौर, उसके बाद पेशावर दोबारा रवाना हो गई हैं, उनके कुछ चेकअप वगैरह था। उसके बाद लाहौर से बड़ी तशवीशनाक खबर है, दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर करार दिया गया। अब ये खबर आई है कि भारत से मजीद जिस तरह से फसलों की बाकियात को जलाया गया है, उसके बाद वहां से शदीद धुआं पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और अभी आने वाले दिनों में, चंद दिनों में स्मॉग ने मजीद बढ़ना है, मजीद खतरनाक होना है और इतना स्मोक फैल गया कि खतरनाक बीमारियां फैल चुकी हैं लाहौर में, उसके इर्द गिर्द। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, जहर आलूदा हवा है, जहरीली हवा है और बस इस पे यही अमरीन साहब कहती थी मैं इंडिया से डिप्लोमेसी करूंगी और इंडिया के साथ बात करूंगी, वहां पर देखेंगे क्या होगा, हम बेबस हैं, उस तरफ कोशिश करेंगे। बाकी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि जिससे कोई बेहतरी लाई जा सके फौरी तौर पर। यही है कि आप लोग एहतियात करें, मास्क के बगैर घर से मत निकलें और इसके अलावा जिन औकात में स्मोक ज्यादा होती है उसमें भी एहतियात करें बाहर निकलने से। घर को मुकम्मल तौर पर बंद रखें, खिड़कियां दरवाजे उनको बंद रखें और स्मोक के औकात में खासतौर पर घरों में रहें, बच्चों को खासतौर पर मास्क के बगैर घर से ना निकलने दें। तो यही कुछ किया जा सकता है। बाकी अल्लाह ताला खैर करें। हम जिस तरह से जंगलात को काट चुके हैं और इतनी पोल्यूशन फैला चुके हैं, इसको हमें भी कुछ करना होगा। बाकी तो ज़ाहिर ज़्यादा कसूर भारत का ही है। 9 में मुकदमात के हवाले से आखिरी खबर सुन लें। इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत फिर मुलतवी हुई है। तो अब नवंबर का महीना है, कुछ दरखास्तें मुलतवी हैं, कुछ लगेंगी, कहीं रिलीफ की खबरें आएंगी, तो चीज़ें नवंबर में चूँकि वाज़ेह हो जानी है। फाइनल कॉल भी अब 9 तारीख को कहा गया है तरीके इंसाफ की तरफ से कि सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, अदलिया के प्लेटफॉर्म पर, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर, सड़कों पर भी, हर तरफ अब हम लड़ेंगे। वकला भी साथ निकल आए हैं और ये कह दिया है कि जी अब तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो वहाँ से भी जनाब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार, जो सबसे बड़ी बार कहलाती है, उनकी तरफ से भी चैलेंज कर दिया गया है। तो नवंबर का महीना बड़ा हंगामा खेज होने वाला है।